हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका उज्जवल क्लासेस यूट्यूब चैनल में। मैं प्रेमलता आप लोगों का स्वागत करती हूं। आज इस वीडियो में हम ईवीएस के पक्षी चैप्टर का अध्ययन करेंगे। इसमें पक्षी के जितने भी टॉपिक्स हैं हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे। इस वीडियो में सभी चिड़ियों के बारे में पढ़ने के बाद जो है हम इस चैप्टर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे। तो पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाली घोंसले, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कलचिरी चिड़िया हैं। इसे इंडियन रोबिन भी कहा जाता है। ये जो है घोंसला अपना ईंटों पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती हैं। पत्थरों के बीच जो है सड़क के किनारे पत्थरों के बीच घोंसला बनाती है कलचिरी चिड़िया। इसके घोंसले में आप देख सकते हैं नाजुक टहनियाँ हैं, जड़ें हैं, ऊन हैं, बाल हैं, रुई आदि हैं। तो यहाँ से एक प्रश्न बन जाते हैं सीटेट में, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। कौवा पैर की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कौवे के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं टहनियाँ होती हैं। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। कौवे के घोंसले में अंडे दे देती है और कौवा बेचारा अपना अंडा समझकर सेता रहता है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि कौन सा ऐसा चिड़िया है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा कोयल। कौवे के घोंसले में क्या क्या रहते हैं? लोहे की तार और लकड़ी की शाखाएं या टहनी रहती हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौवे जो है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बना रखे हैं। आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं। बीवर पक्षी जो है आप यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं किस तरह से घोंसला बनाती हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीवर नर पक्षी अपने घोंसले बनाते हैं। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है। उनमें से जो उसे सबसे अच्छा लगता है उनमें ही वह अंडे देती है। तो यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपना घोंसला बनाती है और बाद में मादा बीवर पक्षी उनको देखती है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा बीवर पक्षी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। पक्षी से एक क्वेश्चन सीटेट में जरूर आते हैं। दर्जन चिड़िया अपनी नोकीली चोंच से सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो आप यहाँ पर देख सकती हैं दर्जन चिड़िया यहाँ पर पत्तों को दोनों तरफ से सिलकर अपना जिग जैग की तरह सिलकर अपना घोंसला बनाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह पक्षी जो है पत्तों को सिल करके अपना घोंसला बनाती है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है? तो दर्जन चिड़िया हो जाएगा इसका आंसर। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। गौरैया और कबूतर पुराने घरों, मकानों और खंडरों में अपना घोंसला बनाती है। आमतौर पर घर के आसपास घोंसला बनाते हैं, जैसे छत, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे जो है गौरैया अपना घोंसला बनाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलमीरा के पीछे अपना घोंसला बनाई है गौरैया। और कबूतर जो है पुराने घरों के मकानों और खंडरों में अपना घोंसला बनाती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। फाख्ता पक्षी कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कैक्टस के पौधे और मेहंदी के मेड़ में ये फाख्ता चिड़िया जो है अपना घोंसला बनाती हैं। तो इस पॉइंट को कौन सा ऐसा पक्षी है जो कैक्टस और मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा फाख्ता पक्षी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। बसंत गौरी पक्षी वृक्ष के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। कौन सा ऐसा पक्षी है जो वृक्ष के तनों में छेद बनाकर अंडे देती हैं? तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा बसंत गौरी। आप यहाँ पर देख सकते हैं वृक्ष में किस तरह से ये छेद बनाकर अपने अंडे देती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसंत गौरी। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। शक्करखोरा पक्षी छोटे वृक्ष, पेड़ या झाड़ी की डाली में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनियाँ, रुई, सूखे पत्ते, वृक्ष की छाल के टुकड़े और कपड़े के चिथड़े होते हैं। आप इस पॉइंट को ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये आजकल ऑप्शन दे दिया जाता है
4, 5 उसमें ये 3 ऑप्शन दे दिया जाएगा, एक जिसमें गलत रहेगा तो आप लोगों को गलत चूज करने को कहा जाएगा। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। इसके घोंसले में मकड़ी के जाले भी होते हैं। तो ये इतना चीज़ जो है आप लोग याद रख सकते हैं। ये सब 3 ऑप्शन दे दिया जाता है सही और एक गलत दे दिया जाता है। तो आप इस तरह डिटेल में पढ़ेंगे तो हम क्वेश्चन का आसानी से आंसर दे पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं शक्करखोरा पक्षी। मैना पक्षी, मैना अपनी गर्दन को एक झटके से पीछे कर लेती है या घुमा लेती है। रेगिस्तानी इलाके में मैना पक्षी पाए जाती है। तो आप इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को एक झटके में पीछे कर लेती है या घुमा लेती है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा मैना पक्षी अपनी गर्दन को एक झटके में पीछे कर लेती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैना पक्षी। बोगला पक्षी, बोगला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। बोगला को भैंस का सहजीवी माना जाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बोगले को भोजन मिल जाता है। तो यहाँ पर बनता है, अक्सर प्रश्न बन जाता है कि बोगला जो है किसका सहजीवी माना जाता है। तो बोगला भैंस का सहजीवी माना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इमेज में, भैंस के पीठ पे बोगला बैठा हुआ है और भैंस के पीठ पर इसलिए बोगला बैठता है क्योंकि उनके कीट वो खाता है जिससे उनकी पेट भर जाता है। इसलिए बोगला जो है भैंस का सहजीवी माना जाता है। अधिकतर पक्षियों की आंखें उसके सिर के दोनों तरफ होती हैं। तो अधिकतर पक्षियों की आंखें जो है उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ज़्यादातर पक्षियों की आंखें की पुतली घूम नहीं सकती है, वह अपनी गर्दन घुमा कर ही आसपास देखते हैं। क्योंकि दोनों तरफ उनके आँख होते हैं तो एक समय में वो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। पक्षी एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं, यानी उन पर नज़र डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है और यह बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी आँखें एक चीज़ पर ही पड़ी रहती है। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। ये जितना भी पॉइंट हम यहाँ पर दिए गए हैं ये सब इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। कुछ पक्षी अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, उनकी भी अपनी भाषा होती है। तो कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन या शत्रु के लिए एक तरह की आवाज़ और ज़मीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडे से बच्चे निकल जाते हैं तो वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। तो एक ही घोंसले में पक्षी नहीं रहते हैं, उसे बच्चा जब निकल जाते हैं वह घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। आप देखते होंगे पक्षी के कान दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि उनके पंखों से ढके रहते हैं, लेकिन उन्हीं की मदद से वे सुनते हैं। पक्षियों के पंख पक्षी को उड़ने में मदद करते हैं और पंख जो है उन्हें गर्माहट भी देते हैं। आप सर्दी में उनके जो है पंख उसे गर्माहट देती हैं। उनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने झड़ जाते हैं। तो आप देखते होंगे पक्षियों के पंख झड़ जाते हैं और नए पंख आते रहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं सीटेट में, तो इस पॉइंट को ध्यान रखेंगे। चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रहता है? ऑप्शन है कौवा, चील, बाज, गिद्ध। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, गिद्ध जो है मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखता है। तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी पक्षी काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? ऑप्शंस हैं कोयल,
उल्लू, मैना, कबूतर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उल्लू जो है अपने गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा सकता है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है? ऑप्शन है शक्करखोरा, उल्लू, दर्जन चिड़िया, कौवा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, दर्जन चिड़िया जो है पत्तों को सीलकर अपना घोंसला बनाती है। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सी चिड़िया वृक्ष के तने में छेद करके छिपे कीड़ों को खा जाता है? ऑप्शन है मैना, कौवा, चील, कठफोरवा पक्षी। इसका सही आंसर हो जाएगा कठफोरवा पक्षी जो है वृक्ष के तने में छेद करके छिपे हुए कीड़ों को खा जाता है। तो कठफोरवा पक्षी हो जाएगा। ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से कौन सी पक्षी एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है? ऑप्शन है गिद्ध, बाज, मैना, कौवा। तो मैना जो है एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे कर लेती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, मैना। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू सो मच।